मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया 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 रे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अपने घर पर विराजमान कराया जाता है। कहते हैं कि इस दिन बप्पा के घर पर पधारने से सभी संकटों का नाश हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो जो भी भक्त इस बार गणपति बप्पा को अपने घर पर लाने का सोच रहे हैं, उन्हें इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में भी पता होना चाहिए। साथ ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र देवता के दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से झूठा कलंक लग जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी की कथा, जो कि इस व्रत में अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। साथ ही आप जानेंगे वीडियो के अंत में आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, चंद्रोदय के समय के बारे में, और आप जानेंगे कि यदि गणपति बप्पा को अपने घर पर आप विराजमान करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। ठीक समय पर खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को ही विजयी बता दिया, जिसे सुनकर देवी पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से बहुत क्षमा मांगी, कहने लगा कि माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मुझसे ज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा बार बार क्षमा मांगने पर देवी पार्वती को उस पर दया आ गई। तो देवी पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, तुम उनके कहे अनुसार गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के चतुर्थी व्रत की विधि पता करने पर उस बालक ने भी 21 दिन लगातार गणेश जी का विधि विधान से व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं, जिसे देखकर वो प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने भगवान शिव को सारी बात बता दी। चौपड़ वाले दिन से ही उधर माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी, इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो भी दूर हो गई। तब यह विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई, जिसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया और चतुर्थी को दूर्वा, फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। ये सब उसी व्रत का प्रभाव था। उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए विनायक चतुर्थी की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने चलते चलते 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर आगे चलने पर गणेश जी को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली।
अब गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। रूप बदल कर पहुंचे और सेठ से काम मांगा तो सेठ ने उन्हें काम पर रख लिया। सेठ को नहीं पता था कि उनके घर तो साक्षात गणपति महाराज पधारे हैं। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने सुना तो गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से आ जाती हैं। सेठ जी ने सोचा गणेश है तो सच्चा। थोड़ी दिन के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने अपने नौकर गणेश से कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। अब सेठानी पहुंच गई गंगा जी के किनारे और किनारे पर बैठकर ही स्नान करने लगी तो गणेश जी ने फिर से उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर सेठ से कहा, सेठ जी गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश को पूछा कि क्यों रे गणेश, ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठानी तो किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में ये बहुत बड़े घर की रानी बनेगी, राजपाट भी मिलेगा। सेठ जी ने सोचा गणेश है तो सच्चा। अब एक दिन की बात है, गणेश चतुर्थी के दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने के लिए उनके कमरे में गया तो देखा कि सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। गणेश ने काली चुनरी फाड़ दी और कहने लगे कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। अब तो सेठानी को बड़ा क्रोध आया और वह नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर देखा तो पूछा कि क्या बात है, घर में हवन हो रहा है और तुम यहाँ सो रही हो। तो सेठानी कहने लगी, गणेश ने आज मेरी चुनरी फाड़ दी, मैं पूजा में नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो, अगर अब बदमाशी की तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। गणेश जी कहने लगे, मैंने तो कहा कि पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काली चुनरी ओढ़कर पूजा में जा रही थी, बस इसीलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए कह दिया। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा गणेश है तो समझदार। एक दिन फिर सेठ जी ने अपने घर पर पूजा करवाई, पंडित जी को बुलाया। जब पंडित जी पूजा प्रारंभ करने लगे तो बोले कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए हैं, अब क्या करें। तो गणेश जी बोले, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर अब तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले, तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे गणेश, अब मुझसे भी करने लगे। तो गणेश जी कहने लगे, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। कहते ही नौकर बने हुए गणेश जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, जिसे देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर गए। फिर तो सेठ सेठानी ने गणपति की पूजा की। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो सेठ सेठानी को बड़ा पछतावा हुआ, कहने लगे कि हमने तो भगवान से अपने घर पर काम कराया, उन्हें नौकर की तरह रखा, उन्हें डांटा फटकारा। जब से गणेश जी गए तब से सेठ और सेठानी बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन की बात है, रात को गणेश जी ने सेठ के सपने में आकर कहा कि सेठ जी आपके खेत से मैंने एक बार 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर काम किया था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप अपना दिल छोटा मत करो। सपने में ऐसा कहकर गणपति जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह सेठ जी ने देखा तो उनके तो करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा ही सबको देना। इस कथा को कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, सभी जनों को देना। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अगर आप सुनना चाहते हो आज के दिन चौथ माता की कथा तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इस बार 31 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। यदि आप चाहें तो इस दिन गणपति महाराज को अपने घर पर भी विराजमान कर सकते हैं, लेकिन विराजमान करने से पहले आपको उतने दिन की सेवा करने का संकल्प भी लेना चाहिए जितने दिनों तक आप उन्हें अपने घर पर रख सकते हैं, और 1, 3, 5, 7 या 10 दिनों के बाद फिर उनका विसर्जन भी करना चाहिए। कुछ लोग 10 दिनों तक ही गणपति बप्पा को अपने घर पर रखकर
अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। जो लोग इतने दिन तक सेवा ना कर पाए वो कम दिनों में भी भगवान को रखकर फिर उसके बाद विसर्जन कर सकते हैं। 1, 3, 5 या 7 की संख्या में भी आप गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान करके उनका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी वीडियो आपको अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जब भी आप गणपति को लाते हैं तो उससे पहले ही आपको जिस जगह पर गणपति को विराजमान कराना है वो जगह अच्छे से आपको सजा लेनी चाहिए, चौकी स्थापित कर लेनी चाहिए। किसी भी ऐसी सामग्री का इंतज़ार आपको बप्पा को घर पर लाने के बाद नहीं करना है जो कि आपको पहले दिन ही रखनी होती है। तो सब चीज़ों का इंतजाम आपको पहले से ही रख लेना है। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। यदि व्रत ना रख पाए तो कोई बात नहीं, बिना व्रत रखे भी आप इस दिन बप्पा को अपने घर पर विराजमान कर सकते हैं। जो लोग किसी कारण से गणपति बप्पा को विराजित नहीं कर पाते हैं उन्हें अपने घर पर इस दिन शुभ मुहूर्त में बप्पा की पूजा करनी चाहिए और बप्पा को आज के दिन भोग लगाना चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए। अगर हो सके तो इको फ्रेंडली मूर्ति अपने घर पर लेकर आएं जो कि आसानी से पानी में विसर्जित हो जाती है, जिसे आप अपने घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने घर पर भी मिट्टी में हल्दी मिलाकर उनसे भी गणपति महाराज की मूर्ति बनाकर उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन हल्दी पाउडर से भी, जिसमें पानी मिलाकर गूंथ लिया जाता है, उससे भी गणपति भगवान की मूर्ति बनाकर उन्हें भी वस्त्र आभूषण और उनका श्रृंगार करके अपने घर की चौकी पर विराजमान कर लिया जाता है और फिर विधिवत सेवा करके बाद में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। जितने दिन तक बप्पा आपके घर में विराजमान रहते हैं उतने दिन तक आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन का तीनों टाइम भोग लगाना चाहिए। फलों का, मिठाई का, गुड़ का, नैवेद्य का, लड्डू मोदक का भोग भी आप लगा सकते हैं और इतने दिन तक आपके घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। बप्पा की मूर्ति को घर पर लाते समय हमेशा ढककर लाया जाता है। जब भी आप उन्हें भोग लगाएं तो एक चादर से या पीले वस्त्र से उन्हें ढक लें ताकि कोई भी उन्हें भोग लगाता हुआ ना देख सके। इस प्रकार कुछ नियमों का पालन आपको करना चाहिए। गणपति की पूजा में तुलसी दल प्रयोग नहीं किए जाते हैं। भगवान को इस दिन तुलसी दलों का भोग भूले से भी नहीं लगाना चाहिए। आपके घर में जो भी मौसमी फल हैं, जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, आप उसका भोग भी सच्चे मन से प्रसन्न होकर भगवान को लगा सकते हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:34 से, जिसकी समाप्ति होगी 31 अगस्त बुधवार की दोपहर 3:23 पर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने पर बड़ा भारी झूठा कलंक लग जाता है। तो ऐसे में क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरा रहता है, तो शाम के समय जब आप पूजा करें तो एक साफ शुद्ध प्लेट में चंद्र देवता की आकृति बना लें। उसके बाद आप चंद्र देवता के मंत्रों का जाप करके चंद्र देवता को तिलक लगाएं, धूप दीपक दिखाकर आरती करें। फिर एक लोटे में रोली, अक्षत, कुमकुम और लाल फूल डालकर या सफ़ेद फूल डालकर चंद्रमा को आप अर्घ दे सकते हैं। इस दिन आपको चंद्र देवता को देखकर अर्घ नहीं देना चाहिए। जो साक्षात चंद्रदेव हैं उन्हें देखकर अर्घ नहीं दिया जाता है, लेकिन जो प्लेट में आपने चंद्र देवता की आकृति बनाई है आप उन्हें ओम सहज चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करते हुए अर्घ दे सकते हैं। बाद में जो भी प्लेट वगैरह जिसमें ये अर्घ का जल अर्पित किया है आपने, उसे आप किसी भी खाली गमले में या किसी भी पौधे में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। अगर आपने अपने घर पर बप्पा को विराजमान नहीं कराया है तो आप परेशान ना हो। आसपास यदि कहीं भी आपको लगता है गणपति बप्पा पधारे हैं तो आपको उस महोत्सव में जरूर शामिल होना चाहिए। हो सके तो आप अपने आसपास में जहाँ पर भी ऐसा हो रहा है वहाँ जाकर बप्पा की पूजा करें, आरती करें और भोग लगाएं। कुछ दान दक्षिणा वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। 31 अगस्त बुधवार को अब जो शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं उसमें विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से लेकर 3:20 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:42 से 7:20 तक। आप विजय मुहूर्त और अमृत काल के समय में बप्पा को अपने घर पर विराजमान कर सकते हैं। इस दिन ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। इसके अलावा शाम की जो पूजा है उसका शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:44 से लेकर 7:51 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में भी बप्पा को अपने घर में ला सकते हैं। गणपति बप्पा के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है, जैसे कि उनके लिए वस्त्र, श्रृंगार के लिए और फूल, आभूषण, जो कुछ भी आप उन्हें अर्पित करना चाहते हो, उनका भोग, दूर्वा, पान, सुपारी, इलायची, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही एकत्रित करके रख लेनी चाहिए। शाम के समय जब आप बप्पा को विराजमान कराते हैं, जब भी उन्हें आप शुभ मुहूर्त में घर लेकर आते हैं, तो चौकी पर बप्पा के ठीक दाएं हाथ पर एक कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। बप्पा की मूर्ति डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखनी चाहिए। कुछ अक्षत आपको चौकी के नीचे रखने होते हैं और जब उनका विसर्जन किया जाता है तो इसकी वीडियो भी आपको अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बप्पा का स्वागत अबीर गुलाल उड़ाकर और फूलों की वर्षा करके करना चाहिए।
क्योंकि साक्षात भगवान आपके घर पर पधार रहे हैं, तो आपके घर में उसी तरह का माहौल होना चाहिए। कहते हैं कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने सच्चे भक्तों के आने वाले सारे कष्ट भी हर लेते हैं। जिस घर में बप्पा विराजमान रहते हैं उस घर के सारे दुख तो दूर होते ही हैं, उस घर में सदा सुख समृद्धि का भंडार भी भर जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:41, चंद्रोदय का समय रहेगा सुबह 9:29 और चंद्रास्त का समय रहेगा रात 9:21 पर। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात के समय भूले से भी चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज के दिन गणपति की स्थापना करने के साथ ही उनकी पत्नियों की यानी कि माँ रिद्धि और सिद्धि की भी स्थापना करनी चाहिए। 2 सुपारियों में आप लाल कलावा अच्छे से बांधकर उन्हें भी रिद्धि सिद्धि के रूप में पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो आजकल हमारे चैनल पर सुनाई जा रही शिव महापुराण कथा और भागवत कथा भी सुन सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।